नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेड लाइट एरिया ऑफ जयपुर वो बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोग जयपुर आते हैं जो बाई ट्रेन से आ रहे हैं और बाई बस आ रहे हैं। जो ट्रेन से आएंगे वो जयपुर रेलवे स्टेशन उतरेंगे और जो बस से आएंगे वो सिंधी कैंप बस स्टैंड। ये दोनों ही के बीच में मुश्किल से 1 या सवा किलोमीटर का डिफरेंस होगा और दोनों एक ही रोड पर हैं। तो आप ये देखते हैं सिंधी कैंप है और उससे पहले जो मैंने दिखाया था वो जयपुर का रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन देखिए लिखा है सिंधी कैंप बस स्टैंड। सिंधी कैंप कोई कैंप नहीं है, जगह का नाम है सिंधी कैंप। मैं पहले कैंप सोच रहा था पर नहीं, ये पूरे प्रॉपर जगह का नाम है जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो जो देख रहे हैं उनके मन में, और लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सिंधी कैंप कोई कैंप है, जगह नहीं। ये सिर्फ जगह का नाम है। बस स्टैंड कोई सिंधी कैंप बस स्टैंड करते हैं। और इसकी निशानी ये देखिए, मल्टी हाई राइजिंग बिल्डिंग है। ये निकलने वाला दूसरा गेट है जो बस स्टैंड का है। और ये बहुत ही फेमस है और आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी आपको पहुंचा देगा। और सारी बसें यहाँ से ही निकलती हैं, यहाँ से ही बनती हैं जो जयपुर में है। तो इसके बाद ये चांदपुर आ गया। चांदपुर का आप देख रहे हैं, ये चांदपुर का ये बहुत बड़ा गेट है। और जब इस गेट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले हनुमान जी का बड़ा मंदिर पड़ेगा। उसके बगल में खाने का भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये चांदपुर का एरिया, ये मैं पूरा आपको दिन का व्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देखते हैं जब एंटर करेंगे चांदपुर एरिया में सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा और उसके बगल में खाने की दुकानें भी हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट है एज़ कम्पेयर टू जयपुर की अदर जगह। और इसके बगल में जो खाने की दुकानें पकड़े फड़ की बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये चांदपुर का रात का व्यू है। अब रात के व्यू पे आप देखेंगे ये जो ऊपर के फ्लोर पर जो रंग बिरंगी लाइटें चल रही हैं, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ था इसी में नाइट के व्यू में। तो ऊपर जो दुकानों के ऊपर जो घर है ना, उसमें ऊपर जिन घरों में रंग बिरंगी लाइटें जल रही होंगी उसमें ही ये जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया मुजरे होते हैं और रात को लोग आते हैं। तो आप अगर चांदपुर एरिया के बारे में सर्च कर रहे हैं और उसके रेड लाइट व्यू के बारे में जानना चाहते हैं और रात को आप 11-12 बजे जाएँ तो आप देखेंगे जिन घरों में फर्स्ट फ्लोर पर रेड लाइट जल रही है वो भी रंग बिरंगी रेड लाइट जल रही होगी। तो उसमें मुजरे होते हैं और गाने भी होते हैं और भी कुछ होता हो तो आप पता कर सकते हैं। और तो यहाँ का बहुत ही सेफ़ कहते हैं, यहाँ के लोग सेफ़ है। ऐसा कोई यहाँ पर चोरी चकारी या छीना झपटी नहीं हो सकती है। देखिए ये जो कलरफुल लाइट जल रही होगी आपको विंडो पर लेडीज़ बैठी हुई मिल जाएंगी, आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। पर मुझे यहाँ बताया बहुत ही सेफ़ है और बहुत पुराना है। ये जगह राजा महाराजाओं के टाइम से चली रही है। क्योंकि एक अच्छे इलाके में ऐसी चीज़ों का होना मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत लोगों से पूछा पर उन लोगों ने मुझे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये पुरानी जगह राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है, तो ये लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। पर ये एक व्यापारी एरिया में इन चीज़ों का होना, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में भी ऐसा बहुत पुराना चला आ रहा है। ऐसे ही ये कहते हैं यहाँ पर भी राजा महाराजाओं के टाइम से राजा महाराजा लोग आते थे इनके यहाँ, तो उनकी समय से चला रहा है। तो ये देखिए मेन मार्केट में सड़क पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको इनके घरों में जाना पड़ेगा जो फर्स्ट फ्लोर पे है। आप रात को 12 बजे भी जाएंगे तो जिन घरों में लाइट जल रही होगी वो भी कलरफुल 3-4 कलर की लाइट, ग्रीन, पिंक, और वो खिड़की के सहारे बैठी होंगी तो वो आपको बुला सकती हैं। तो आप देख लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये चांदपुर एरिया का है। इसके बाद आप ये चांदपुर एरिया का पूरा नाइट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये है सिंधी कैंप बस स्टैंड। इसके बाद भी सुना था, जब मैं जयपुर गया तो मैंने पता करा कि हाँ, जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है उसके सामने जो है, उसके सामने चाय वाले हैं, पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं, उन गलियों में आपको मिल जाएंगी। तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ों का किसी के सामने अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही है इस बारे में, तो आप उसके सामने इस चीज़ का वीडियो नहीं बना सकते ना, फिर उसका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, गाली गलौज होंगी। तो उससे बचने के लिए आप देखिए। और तो ये जो बस स्टैंड के जस्ट सामने गलियाँ हैं पतली पतली, तो उन पतली पतली गलियों में वो खड़ी होती है। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं पैसों के बारे में। पर आई थिंक इन चीज़ों को अवॉइड करें और सावधान रहें, क्योंकि आपसे अगर कोई इन चीज़ों में आपसे कोई गलत कर लेगा या कुछ कर लेगा तो आप उसका अपोज भी नहीं कर पाएंगे और आपको उसके जैसा वो कहेगा वैसे ही आपको उसका करना पड़ेगा। देखिए साखी बारी ये बिल्डिंग है, जस्ट बस स्टैंड के बगल वाला दूसरा गेट है जिससे बसें निकलती हैं या एंटर करती हैं। तो दूसरे गेट में भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सिंधी के बस स्टैंड का नाइट का व्यू। तो नाइट में ये बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट वाली दूसरी वाली साइड में
तो उधर पतली पतली गलियाँ बनी हैं, उन पतली गलियों में आपको वो लड़कियाँ मिल जाएंगी और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो जैसा भी आप चाहें। पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इन चीज़ों को अवॉइड करें। और जो लोग जाते हैं जयपुर, उन लोगों के लिए मैं बता दिया, इन जगहों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इन जगहों पर आप कुछ भी गलत काम करेंगे तो आप पुलिस के पास जा ही नहीं सकते। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाले कहेंगे आप क्यों गए, क्या गए, और आपको 10 तरह के आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको फंसा देंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मैं जयपुर गया था तो मैंने कहा जो लोग वीडियो देखते हैं तो उनको इस चीज़ों के बारे में सावधान करूं, और कोई भी स्टेप लेने से बोले उसके प्रोज और कॉन्स, जो भी उसके नफ़ा नुकसान है, उस चीज़ों का कैलकुलेट कर लें, तभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। बाकी जैसा आपका वो करे, जो मुझे लगता था ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, क्योंकि इन जगहों पर बीमारी का भी खतरा रहता है, फिर पुलिस वालों का भी खतरा रहता है। आपसे कोई उल्टे सीधे पैसा लूटा लपाटी कर ले तो आप उनसे कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।